शब्दों की शक्ति अपार है। लिखित शब्द लालटेन या बल्ब से निकलने वाली रोशनी की तरह है, इसलिए इसकी अभिव्यक्ति का दायरा बहुत सीमित है। इसलिए लिखित कानून को संपूर्ण नहीं बनाया जा सकता और सभी संभावनाओं को शामिल नहीं किया जा सकता। इससे किसी भी आरोपी को कानूनी रूप से केस का बचाव करने और इससे बाहर निकलने की अपार संभावनाएं मिलती है। चेक बाउंस कानून में दस्तावेजों को मान्यता दी गई है। एक बार दस्तावेज साबित हो जाने के बाद दायित्व की मान्यता हो जाती है। आरोपी को इस मान्यता का खंडन करने का अधिकार है, लेकिन यह सबूतों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि केवल तर्कों के आधार पर। अधिकांश आरोपी पेशी के पहले दिन से ही और मुकदमे के कई चरणों में दस्तावेजों को स्वीकार कर लेते हैं और बचाव का सबसे महत्वपूर्ण साधन खो देते हैं। चेक बाउंस में कोई भी आरोपी शिकायत के दस्तावेजों की वैधता और अस्तित्व पर आपत्ति उठा सकता है। यह अपील के चरण में भी किया जा सकता है। पहले के आपराधिक प्रक्रिया कानून सीआरपीसी में आरोपी के इस तरह की आपत्ति उठाने के अधिकार के बारे में प्रावधान था, लेकिन इसका शायद ही कभी इस्तेमाल किया गया या उचित रूप से इसकी सराहना की गई। अब नए कानून बीएनएसएस 2023 के तहत विशिष्ट और अधिक विस्तृत प्रावधान है। आरोपी को आपत्ति उठाने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है, जिसे उचित कारणों से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। आरोपी को कानूनी आपत्ति उठानी होती है, जिसका अधिकांश आरोपी या उनके कानूनी वकील आरोपी के इस सबसे महत्वपूर्ण अधिकार का उचित ध्यान नहीं रखते हैं। किसी भी मुकदमे में एक और सबसे महत्वपूर्ण कारक यह है कि शिकायतकर्ता को सीधे सवाल करके अपने साक्ष्य को साबित करना होता है, लेकिन अधिकांश बार शिकायत को प्रमुख सवालों से साबित किया जाता है, जिससे मुकदमे की प्रक्रिया प्रभावित होती है। आरोपी और बचाव पक्ष के वकील को आरोपी के इस सबसे महत्वपूर्ण अधिकार के बारे में पता नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के उल्लिखित रेफर्ड फैसले 3 या उससे अधिक जजों के संदर्भ फैसले हैं और उन्हें खारिज नहीं किया गया है। दूसरी ओर इन फैसलों को संदर्भ फैसले के रूप में उल्लेखित किया गया है। विष्णु प्रताप सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल चेक बाउंस होना एनआई एक्ट 138 के तहत अपराध नहीं है, बल्कि इसके अन्य सभी प्रावधानों का अनुपालन किया जाना चाहिए। हमने भारत में कहीं भी एक भी शिकायत नहीं देखी है जिसमें सभी प्रावधानों का अनुपालन किया गया हो, लेकिन आरोपी कानूनी आपत्ति नहीं उठाते और इसलिए दोषी ठहराए जाते हैं। चेक बाउंस मामले का एक और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है चेक बाउंस के बाद आरोपी को नोटिस मिलना। डालमिया सीमेंट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नोटिस देना और नोटिस मिलना दो अलग अलग तथ्य हैं। हर्मन इलेक्ट्रॉनिक्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही बताया था। इस बीच अलवा हाजी मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें जनरल क्लॉज 1 सेक्शन 27 और एविडेंस एक्ट सेक्शन 114 का उल्लेख किया गया था। हालांकि ज्यादातर मामलों में इन प्रावधानों में बताई गई प्रक्रिया को ठीक से नहीं अपनाया जाता है और इसलिए यह फैसला लागू नहीं होता। आमतौर पर आरोपी इन तथ्यों का उल्लेख करता है, लेकिन उचित कानूनी आवेदन तैयार नहीं किया जाता है, इसलिए आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाता है। कृपया हमें सभी दस्तावेज ईमेल से भेजें और हम मामले में कानूनी आवेदन का उचित मसौदा तैयार करेंगे। वेंकटचला मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कानूनी आपत्तियां जल्द से जल्द ली जानी चाहिए, अन्यथा अभियुक्त को बाद में आपत्तियां उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि कानूनी आपत्तियां दो प्रकार की होती है, एक प्रक्रिया के बारे में और दूसरी साक्ष्य और शिकायत की वैधता के बारे में। दूसरी प्रकार की आपत्तियां कभी भी अपील में भी उठाई जा सकती है। एक और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय खुराना मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिकायत के साक्ष्य के बारे में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि साक्ष्य देने में शिकायत से कोई विचलन नहीं हो सकता है, और दूसरा है बीकाजी, जिसमें कहा गया है कि साक्ष्य केवल शिकायत की दलीलों के आधार पर दिया जा सकता है, न कि दलीलों से परे या बाहर। इनमें से अधिकांश मामलों में कानून के इन सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है, जिससे मुकदमे की वैधता प्रभावित होती है। आरोपियों के हाथ में एक और सबसे महत्वपूर्ण उपकरण क्रॉस एग्जामिनेशन में प्रमुख प्रश्न है। लाखों में से केवल एक ही प्रमुख प्रश्नों द्वारा क्रॉस करने में माहिर होता है। क्रॉस में अधिकांश प्रश्न सीधे प्रश्न होते हैं जो शिकायत को साबित करते हैं या शिकायत के अंतराल को भरते हैं।
इसके विपरीत शिकायतकर्ता को शिकायतकर्ता से सीधे सवाल पूछने की अनुमति नहीं है, लेकिन हर शिकायत को सीधे सवालों के माध्यम से प्रस्तुत और सिद्ध किया जाता है और कोई भी व्यक्ति कोई आपत्ति नहीं करता है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ निर्णय वेर की जोसेफ है, जिसमें हत्या के आरोपी को बरी कर दिया गया था क्योंकि अभियोजन पक्ष ने सीधे सवालों के माध्यम से मामले को साबित कर दिया था। हम आरोपी के लिए किसी भी मामले को जीतने के लिए कई कानूनी अवसरों के बारे में अधिक जानकारी के साथ वीडियो प्रकाशित करना जारी रखेंगे। आरोपी को मामले को पेश करने के लिए अदालत में उचित कानूनी कदम उठाना सीखना होगा और केवल तर्कों का कोई महत्व नहीं है। कानूनी बचाव के विभिन्न बिंदुओं और चरणों को समझाने के लिए सैकड़ों वीडियो की आवश्यकता होगी। इस संबंध में हम धनंजय चटर्जी के मामले का उल्लेख करना चाहेंगे, जो एक गरीब चौकीदार था जिसे अगस्त 2004 में पश्चिम बंगाल में बलात्कार और हत्या के कथित अपराध के लिए फांसी दी गई थी। अब विभिन्न गैर सरकारी संगठनों ने इस मामले के रिकॉर्ड को देखा है और आरोपी के अपराध स्थल पर होने की संभावना पर भी संदेह जताया है। कानूनी व्यवस्था किसी भी मामले का फैसला उसके सामने मौजूद सबूतों के आधार पर करती है, जो कानूनी तौर पर उसके सामने पेश किए जाते हैं। एक अभियुक्त के तौर पर अगर आप अपना बचाव ठीक से करते हैं, तो किसी भी मामले को जीतना आसान और कानूनी है। कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और उन सभी लोगों के बीच शेयर करें जो विभिन्न अदालती मामलों से जुड़े हैं।